गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 6B बना रहे थे। एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बना दिया था और होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 ऑन क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। इस दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो इसमें x माइनस a में पहले हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर से एक्स माइनस ए में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिख लेंगे माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर से ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर से ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स दोनों नहीं जुड़े क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर है और यह ए स्क्वायर एक्स है। तो इसे लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए। यही इसका आंसर है। यह ए एक्स स्क्वायर है और यह ए स्क्वायर एक्स है। दोनों डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है, इसलिए दोनों ऐड नहीं होगा। ये दोनों सेम से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 8 की तरह ही है, 10 उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले हम x के पावर 4 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद y के पावर 4 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वाई स्क्वायर। इसे ऊपर लिखते हैं x का पावर 4 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 एक्स स्क्वायर। बेस से में पावर छूट जाएगा
इसे इस तरह लिखिए x के पावर 4 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 6 होगा। बेस सेम रहने पे पावर जुड़ जाता है। आपने पढ़ा होगा x का पावर m इंटू x का पावर m, x का पावर m प्लस m, तो x के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है x है तो पावर प्लस हो जाएगा तो x के पावर 6 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस x का पावर 4 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 4 y स्क्वायर, अब y का पावर 4 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर y का पावर 4 होगा, प्लस माइनस माइनस y का पावर 4 से y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर 6 होगा। यहाँ पर बेस सेम है, पावर प्लस होगा, 6 का पावर y का पावर 6 होगा। यहाँ पर x का पावर 4 है, y स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है, y का पावर 4 है, दोनों ऐड नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए किस तरह पढ़ेगा। यहां पर है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले x के पावर 4 से x प्लस 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, x का पावर 4 इंटू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 से x प्लस 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बाई एक्स के पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, पहले लिख देते हैं। अब x के पावर 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 5, यहाँ पे डिग्री यानी पावर नहीं दिया है तो 1 है। किसी वेरिएबल का अगर डिग्री नहीं दिया हो, पावर नहीं दिया हो तो वहां पर 1 होता है। तो बेस से मैं x का पावर 4 और यहाँ पर 1 तो 4 1 5, तो x का पावर 5 प्लस प्लस प्लस, अब x के पावर 4 से 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 4 से 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x क्यूब हो जाएगा, यहां पे x 4 ठो, यहां पर x 1 ठो है तो 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर x क्यूब, तो यहां पर x क्यूब लिखेंगे प्लस 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 प्लस, अब x के पावर 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई एक्स के पावर 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पर x क्यूब होगा यानी 1 बाई एक्स क्यूब होगा, यहाँ पर 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 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 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, x के पावर 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 5, यही आंसर हो जाएगा। कोई टर्म नहीं जुटेगा, सब डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर x का पावर 5 है, x क्यूब है, 1 बाई एक्स क्यूब है प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दिया हुआ है फाइंड
each of the following products: x square minus 3x plus 7 into 2x plus 3। यहाँ पे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तीन टर्म्स वाले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 तीन टर्म्स वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, दो टर्म वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जो दिए हुए थे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये दो टर्म्स वाले थे। क्वेश्चन नंबर 15 में तीन टर्म्स वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से। तो 2x से पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिख लेते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप 2x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x प्लस 3 में पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद माइनस 3x से, उसके बाद प्लस 7 से। या आप 2x से पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो मैंने लिखा है। उसके बाद हम 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब 2x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब आता है, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 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 2x से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14x। साइन सहित मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन का ध्यान रखना जरूरी है। अगर साइन गलत हो जाता है, अगर प्लस माइनस गलत हो जाता है, प्लस माइनस का साइन गलत हो जाता है तो आपका मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। इसलिए जिस टर्म से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का खास ख्याल रखना है। किसी टर्म से हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो विथ साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 3x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 3 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9x होगा, प्लस 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 3 7 21। आप देखिए 2x क्यूब, अब क्यूब जाति कर देखेंगे कि यहाँ पर कोई टर्म है नहीं तो नहीं है। अब माइनस 6 स्क्वायर लिखेंगे, अब देखेंगे स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब x टर्म वाले को एक जगह लिखेंगे, प्लस 14x, यहाँ पर माइनस 9x है, 9x लिखेंगे, अब प्लस 21। ऊपर कितने टर्म थे? 1 2 3 4 5 6 टर्म थे, तो नीचे भी 6 टर्म होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 टर्म है, कोई भी टर्म छूटा नहीं है। प्लस माइनस 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 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से वो x क्यू है, x स्क्वायर यह सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 2x क्यू है, 2x क्यू लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर यहाँ पे माइनस होगा, तो
तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर से 6x स्क्वायर ज्यादा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, 14x में से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x होगा, आप प्लस 21 यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। 16, 17, इसमें अब बाकी जो टर्म्स हैं वह 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स वाले 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। यहाँ पर दिया है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 3 से। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 3 से। तो पहले x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, लिख लेते हैं पहले x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और x स्क्वायर से x क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 5 होगा, प्लस माइनस माइनस, और x स्क्वायर से 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x का पावर 4, प्लस माइनस प्लस प्लस x स्क्वायर से 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब होगा, और प्लस 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 x स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस 3 से 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस 3 जा 9x होगा, माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3 होगा। यहाँ पर x का पावर 5, उसके बाद माइनस x का पावर 4, अब x के पावर 4 सिंगल है, लिख देंगे। अब 3x क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू जाति का है, यहाँ पर भी क्यू जाति का है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x क्यूब, यहाँ पर है x स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म देखेंगे, यहाँ पर है 15x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे है 9x, x टर्म्स वाले कोई नहीं है, यहाँ पर माइनस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स नीचे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। x का पावर 5 माइनस x का पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3x क्यूब है, साइन अपोजिट है, कट जाएगा, अब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 26, 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक में 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 26,
26 में 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह मल्टीप्लाई होता है। 26 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 15 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 से। ये भी 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 9x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले लिख देते हैं 9x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब माइनस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x इनटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इनटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब 9x स्क्वायर से x स्क्वायर में करेंगे 9x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर से x में करेंगे 9x क्यूब प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x से x स्क्वायर में करेंगे x क्यूब माइनस माइनस प्लस x में x से करेंगे x स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस x से 1 में करेंगे x होगा। अब 15 से x स्क्वायर में करेंगे 15x स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस 15 से x में करेंगे 15x होगा प्लस माइनस माइनस 15 से 1 में करेंगे तो 15 होगा। यहाँ पे 9x का पावर 4 x के पावर 4 वाले टर्म्स कहीं पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद माइनस x क्यूब वाले टर्म्स यहाँ पर है, क्यू टर्म्स वाले अब नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस x क्यूब। स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह करेंगे 9 माइनस 9x स्क्वायर यहाँ पर है x स्क्वायर और स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पर है 15x स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे 15x स्क्वायर। अब नहीं, अब x वाले टर्म्स को एक जगह करेंगे, यहाँ पर है x और यहाँ पर है तो प्लस x माइनस 15x माइनस 15। अब देखिए 9x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10x क्यूब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 8x स्क्वायर। ओ यहाँ पर भी है तो आप माइनस 9x स्क्वायर लिखिए, आई दोनों प्लस जाति का है तो x स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर होगा। अब प्लस माइनस माइनस 15x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 14x होगा माइनस 15 होगा। यहाँ पर 9x का पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस प्लस माइनस 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर सब करेंगे तो 7x स्क्वायर होगा प्लस 14x माइनस 15 होगा, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6b में बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसे बैठकर बनाना है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6c शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। Gracias.